द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति, अपने कार्यक्रमों और अपने कारनामों को लेकर अक्सर विपक्ष के निशाने पर रहती है। भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगते रहते हैं कि वो संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल कर रही है। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि दूसरे विपक्षी दल भी भारतीय जनता पार्टी को लेकर दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनावों में गड़बड़ी करती है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करती है, उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है, संवैधानिक संस्थाओं का भगवाकरण करती है और उन पर जो है अपने हिसाब से काम करने के लिए दबाव बनाती है। लेकिन इसी बीच आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। आरबीआई के गवर्नर ने जो खुलासा किया है उससे विपक्ष के जो इल्जाम है, जो आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर, वो कई हद तक सही साबित हो जाते हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने दावा किया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आरबीआई पर 2 से 3 लाख करोड़ रुपए देने का दबाव बनाया था, जिसे लेकर आरबीआई और मोदी सरकार के बीच तनाव भी पैदा हुआ। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरह से मोदी सरकार को लेकर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। खुद आरबीआई के पूर्व गवर्नर ये खुलासा कर रहे हैं। कोई विपक्ष का नेता इस तरह की बात नहीं कर रहा, कोई मोदी सरकार का विरोधी, कोई मोदी सरकार का आलोचक ने कोई इस तरह का खुलासा, इस तरह का बयान नहीं दिया है, बल्कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने ये बयान दिया है। उन्होंने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है और साफ साफ कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 2 से 3 लाख करोड़ रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर करने का आरबीआई पर दबाव बनाया, जिससे आरबीआई ने मना कर दिया और उसके बाद दोनों के बीच मतभेद पैदा हुआ। पूरा मामला आपको बताएंगे, क्या उन्होंने अपनी बुक में लिखा है, बुक में और क्या क्या लिखा है, किन किन बातों का खुलासा किया है और इस बात से क्या क्या कुछ होता है, तब तमाम चीजें आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं। इसमें विनीता जैन यहाँ पर उस खबर को लेकर ट्वीट करती हैं और लिखती हैं शॉकिंग। इन्होंने जो शेयर की है खबर, उसमें लिखा है कि आरबीआई गवर्नर का बड़ा बयान। केंद्र सरकार ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले आरबीआई पर 2 से 3 लाख करोड़ ट्रांसफर करने के लिए दबाव डाला और इस वजह से आरबीआई और केंद्र सरकार के बीच तनाव भी पैदा हुआ। ये खुलासा कौन कर रहे हैं? ये खुलासा पूर्व आरबीआई डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर विरल आचार्य ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है, ये बयान दिया है और इस बयान से जो है अब राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। क्योंकि बीजेपी पर तो अक्सर ही आरोप लगते रहते हैं कि बीजेपी जो है गलत इस्तेमाल करती है, और वहीं आरबीआई के पूर्व गवर्नर अब बड़ा खुलासा कर रहे हैं। पूरे मामले पर मिंट की ये खबर देखिए, इसी के हवाले से खबर बताई जा रही है। यहाँ पर लिखा है कि विरल आचार्य का कहना है कि 2-3 ट्रिलियन रुपए की मांग ने आरबीआई सरकार के बीच टकराव को जन्म दिया। पूरा मामला, पूरी खबर समझाने के लिए द वायर का ये आर्टिकल हम ले रहे हैं, जिसमें उनकी किताब में उन्होंने क्या लिखा है और इसके क्या मायने निकलते हैं, इस बात के बारे में बताया गया है। अब आप अपनी स्क्रीन पर द वायर का ये आर्टिकल देख रहे हैं, जिसकी हेडलाइन में लिखा है कि आरबीआई ने 2018 में आम चुनाव से पहले, यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले 3 लाख करोड़ केंद्र को देने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। ये कौन कह रहे हैं? पूर्व डिप्टी गवर्नर आचार्य, विरल आचार्य ने कहा है। आगे लिखा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने अपनी किताब क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया की नई प्रस्तावना में कहा है कि साल 2018 में लोकसभा चुनाव से पहले बैंक ने चुनाव पूर्व खर्च के लिए अपनी बैलेंस शीट से 2 से 3 लाख करोड़ रुपए निकालने के सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। तो ये उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। उन्होंने साफ बताया यहाँ पर कि 2019 के लोकसभा चुनाव जब थे, उससे पहले सरकार ने उनसे 2 से 3 लाख करोड़ रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने का दबाव बनाया था, जिसके वजह से उन दोनों के बीच आरबीआई और केंद्र सरकार के बीच तनाव भी पैदा हुआ। अब यहाँ पर सवाल है कि 2 से 3 लाख करोड़ रुपए का आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्या करती? ये पैसा कहाँ लगता? ये पैसा किसके काम आता? और किस तरह से वो अपने फायदे के लिए, यहाँ पर अपना ही फायदा कहेंगे कि अपने फायदे के लिए आरबीआई को चुनाव से पहले, चुनाव से कुछ वक्त पहले जो है वो अपने खाते में 2 से 3 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का दबाव बनाया गया। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ये पैसा कहाँ खर्च होना था? ये पैसा किसके खाते में जाना था? और ये पैसा आखिरकार मोदी सरकार को क्यों चाहिए था? कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। आगे लिखा है,
समाचार वेबसाइट मिंट की रिपोर्ट के अनुसार आचार्य ने ये जानकारी किताब के अपडेटेड संस्करण की यानी कि अपडेटेड एडिशन की नई प्रस्तावना में दी है। ये किताब पहली बार 2020 में प्रकाशित हुई थी। पहली बार 2020 में जो है ये किताब पब्लिश हुई थी। इस प्रस्ताव से जाहिर तौर पर आरबीआई और सरकार के बीच मतभेद पैदा हो गए थे। आचार्य ने पहली बार 2018 के अंत में एडी श्रॉफ मेमोरियल लेक्चर में अपना भाषण देते हुए इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने प्रस्तावना में कहा कि नौकरशाही और सरकार में रचनात्मक दिमागों ने पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान आरबीआई द्वारा जमा की गई पर्याप्त रकम को वर्तमान सरकार के खाते में स्थानांतरित करने की योजना तैयार की थी। स्थानांतरित यानी कि यहां से वहां करने की योजना की थी। आचार्य ने कहा कि हर साल केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई अपने लाभ का एक हिस्सा सरकार को बांटने के बजाय अलग रख देता है और नोटबंदी से पहले 3 सालों में बैंक ने सरकार को रिकॉर्ड लाभ जो है वो ट्रांसफर भी किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक बड़ा खुलासा, एक बड़ा आरोप यहाँ पर मोदी सरकार पर लग रहा है, जिसका जवाब मोदी सरकार को देना चाहिए। मोदी सरकार ने आरबीआई से 2 से 3 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का दबाव क्यों बनाया, इस बात का जवाब देना चाहिए और उस बात को लेकर अब जो है राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। वेबसाइट के अनुसार उन्होंने कहा कि नोटबंदी के साल के दौरान नोटों की छपाई के खर्च ने केंद्र को किए जाने वाले ट्रांसफर को कम कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 2019 के चुनावों से पहले सरकार की मांग जो है 2 से 3 लाख करोड़ रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने की जो मांग है वो तेज हो गई। उन्होंने कहा कि प्रभावी रूप से आरबीआई द्वारा राजकोषीय घाटे का पिछले दरवाजे से मुद्रीकरण सुनिश्चित करने का एक प्रयास था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विदल आचार्य ने अपनी किताब की न्यू एडिशन में कई तरह की बातों का खुलासा किया है और कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। यहाँ पर उन्होंने साफ साफ कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी रकम जो है वो आरबीआई से मांगी गई, ना सिर्फ मांगी गई बल्कि रकम ट्रांसफर करने का दबाव भी बनाया गया। तो यहाँ पर जो आरोप लगते हैं विपक्ष, कांग्रेस, कई विपक्षी दल जो आरोप लगाते हैं बीजेपी पर, कि बीजेपी तमाम संवैधानिक संस्थाओं का भगवाकरण कर रही है और उन्हें अपने कब्जे में लेकर उन्हें अपने नीचे दबा रही है, उन पर दबाव बना रही है और उनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विरल आचार्य ने जो खुलासा किया है वो इन इल्जामों को और भी हवा देता है। इसी के साथ मिंट की रिपोर्ट के अनुसार आचार्य ने किताब के अपडेटेड एडिशन में तर्क दिया है कि इस तरह के सार्वजनिक हित के मामलों पर बंद दरवाजों के पीछे चर्चा करने की बजाय खुली बहस की जानी चाहिए। उन्होंने कहा इस तरह के ट्रांसफर का एक उल्लेखनीय उदाहरण 2020 में महामारी के दौरान आरबीआई द्वारा उठाया गया कदम था जो उचित था। यहीं इसी के साथ आपको बता दें कि विरल आचार्य ने मौद्रिक नीति विभाग के प्रभारी डिप्टी गवर्नर के रूप में अपने 3 साल के कार्यकाल से 6 महीने पहले जून 2019 में ही अपना पद छोड़ दिया था। उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि बैंकों के अधिकार को कमजोर करने वाली किसी भी सरकार को वित्तीय बाजारों और आर्थिक कठिनाइयों के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। आंकड़ों से पता चलता है कि सरकार आम चुनाव से पहले कुल खर्च बढ़ा देती है। 2018 में आई मिंट की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि वो अक्सर चुनाव से पहले सब्सिडी और ट्रांसफर पर अपेक्षाकृत अधिक खर्च करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मोदी सरकार को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आ गया है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर विरल आचार्य जो हैं अपनी किताब में बड़ा बयान दे रहे हैं, साथ ही कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने उन पर दबाव बनाया 2 से 3 लाख करोड़ रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर करने का 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। अब जब चुनाव आते हैं तो सरकारें खर्च बढ़ा देती हैं, चुनाव में बड़े बड़े वादे दिए जाते हैं, प्रलोभन दिए जाते हैं, नई नई स्कीमें बताई जाती है, खूब खर्चा किया जाता है, तमाम तामझाम के साथ जो है वो रैलियां की जाती हैं, पंडाल लगाए जाते हैं, तो उनमें खर्चा तो आता ही है। और भारतीय जनता पार्टी चुनावों में कितना खर्चा करती है, एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्चा करती है, विज्ञापन में मोदी जी की छवि चमकाने में कितना खर्चा करती है, ये तो आप जानते हैं। पिछले दिनों 2014 के बाद से इसे लेकर एक के बाद एक रिपोर्ट सामने आ रही है और उन सभी रिपोर्टों को हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि किस तरह से पैसा कहाँ जाता है और किस लिए जाता है। यहाँ पर भी एक बड़ा सवाल उठता है कि लोकसभा चुनाव से पहले इतनी बड़ी रकम अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए मोदी सरकार क्यों दबाव बना रही थी और इसके पीछे की क्या वजह थी। आप आरबीआई गवर्नर के इस खुलासे को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।